सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज की धर्म शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 14 का शेष भाग जो है वो पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करें। दयानंद जी के बारे में हमने पीछे पढ़ा, उसी पाठ को आगे ले जाते हुए शुरू करते हैं। इन दिनों महर्षि का ध्यान राजस्थान के राजाओं को सुधारने तथा संगठित करने की ओर गया। दयानंद महर्षि कौन? दयानंद जी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वामी जी अजमेर में आर्य समाज को स्थापित करके रियासत मसूदा, रायपुर, बनेडा, चित्तौड़, शाहपुर गए। मुंबई में फिर पहुंचने पर स्वामी जी ने कृषि प्रधान देश की खुशहाली एवं स्वास्थ्य के विचार से गोरक्षा आंदोलन को जन्म दिया। गो करुणा निधि नामक पुस्तक भी इन्हीं दिनों लिखी गई। स्वामी जी गो हत्या बंद कराने के लिए महारानी विक्टोरिया को 1 करोड़ भारतीयों के हस्ताक्षर वाला आवेदन पत्र देना चाहते थे, जो उनके असामयिक निधन के कारण ना हो सका। अचानक उनका निधन हो गया जिसके कारण ये नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने जो था विक्टोरिया को पत्र लिखा था कि गो हत्या पर रोक लगाई जाए। इसी समय महर्षि ने सब जगह हिंदी भाषा को अपनाने और उसे राजकार्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया। वे हिंदी को आर्य भाषा के नाम से पुकारते थे। वे चाहते थे सभी भारतीय संस्कृत तथा हिंदी इन दोनों भाषाओं को अवश्य पढ़े। वो चाहते थे कि जो भी भारतीय है वो संस्कृत भी पढ़े और हिंदी भी पढ़े। उदयपुर के महाराजा पर ऋषि के उपदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वामी जी से छंद शास्त्र, मनुस्मृति, राजधर्म और संस्कृत व्याकरण सीखा। उदयपुर से स्वामी जी जोधपुर पहुँचे। वहाँ का राजा जसवंत सिंह दुर्व्यसन में फंसा था, बुरी आदतों में फंसा था। स्वामी जी अपने उपदेशों में क्षत्रियों के चरित्र शोधन, राजधर्म, गोरक्षा की आवश्यकता तथा ब्रह्मचर्या पालन पर बल देते थे। एक दिन उन्होंने राजा से स्पष्ट कह दिया कि तुम क्षत्रिय हो, नीच कर्म क्यों करते हो। राजा से कह दिया कि तुम क्षत्रिय हो तो नीच कर्म क्यों करते हो आप लोग। स्वामी जी के ये शब्द उनकी एक सेविका को चुभ गए। उसने स्वामी जी को उनके रसोई जगन्नाथ के हाथ से विष दिलवा दिया। राजा का एक जो सेविका थी ना, नौकरानी, उसको बुरा लगा कि राजा को ये ऋषि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने क्या किया, एक रसोइया जो खाना बनाने वाला होता है उसके हाथों ऋषि दयानंद जी को जो था वो विष जहर दिलवा दिया। आधी रात को ऋषि की आंख खुली। वे समझ गए कि मुझे विष दिया गया है। आधी रात को जब उनकी आंख खुली तो उन्हें पता लग गया कि उन्हें जहर दिया गया है। जगन्नाथ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जगन्नाथ जो रसोइया था उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि मैंने ही गलती से इसके कहने पर जो है आपको विष दिया। क्षमाशील ऋषि ने उसे क्षमा कर दिया। इतने दयालु थे कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। जो व्यक्ति उनकी जान लेना चाहता था उसे उन्होंने माफ़ कर दिया और जान बचाने के लिए नेपाल की सीमा में चले जाने को कहा। अगर बोलता है, उन्होंने कहा कि अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो नेपाल की सीमा पर चले जाओ। तथा मार्ग व्यय, रास्ते के खर्च, जो उस नेपाल तक पहुंचने के लिए जो खर्चा होगा उसके लिए भी उन्होंने 25 रुपये भी दिए। 25 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा होते थे तो उन्होंने उसे पैसे दिए रास्ते के खर्चे के लिए। ऋषि के विष से जीवित बच जाते, किंतु डॉक्टरों के षड्यंत्र से रोग बिगड़ गया। इन दिनों स्वामी जी के भक्त सरकारी डॉक्टर ऋषि के विष से तो बच जाते, लेकिन डॉक्टरों के षड्यंत्र, डॉक्टरों ने जो उनको ख़त्म करने का जो षड्यंत्र रचा उससे बचना मुश्किल था। इन दिनों स्वामी जी के भक्त सरकारी डॉक्टर लक्ष्मण दास जो अजमेर में थे, स्वामी जी की चिकित्सा होता है इलाज करने आबू पहुँचे। उनकी चिकित्सा से स्वामी जी को आराम होने लगा। उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा, जो अंग्रेज अफसर ने अस्वीकार कर दिया। जो अंग्रेज अफसर था उसने उसे नहीं लिया। इस पर डॉक्टर ने त्याग पत्र दे दिया, किंतु उनका त्याग पत्र भी स्वीकार नहीं किया गया। महर्षि को 2 अक्टूबर को अजमेर वापस लाया गया। वे मसूदा जाना चाहते थे, किंतु भक्तों ने उन्हें इस हालत में वहाँ ले जाने उचित नहीं समझा। उनकी हालत जो थी वो बिगड़ी हुई थी, तो उनके जो भक्त थे, उनके जो सेवक थे, उन्होंने वहाँ ले जाना उन्हें उचित नहीं समझा। 30 अक्टूबर दिवाली को स्थिति और बिगड़ गई, उनकी हालत और ख़राब हो गई। अजमेर के सिविल सर्जन डॉक्टर न्यूमैन बुलाए गए।
स्वामी जी को देखकर उसने आश्चर्य से कहा, हमने ऐसे दृढ़ हृदय का व्यक्ति नहीं देखा जिसे इस प्रकार नख से शिख तक अपार पीड़ा हो, वह तनिक हाफ या उफ तक ना करे। अर्थात बोलते हमने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसे इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही हो और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। दिन के 11 बजे महर्षि के आदेश के अनुसार औषधियाँ बंद कर दी गई। महाराज स्वामी दयानंद जी ने कहा कि मुझे जो दवाइयाँ हैं वो देना बंद कर दीजिए, तो बंद कर दी गई। 5:30 बजे ऋषिवर ने कहा कि सब लोगों को बुलाओ और हमारे पीछे खड़ा कर दो। सभी को बुलाया गया। कोई हमारे सम्मुख ना हो, बोलते हैं सम्मुख होता है सामने, मुंह के सामने, बोलते हैं हमारे कोई भी खड़ा ना हो, सभी हमारे पीछे जो है वो खड़े हो जाओ। चारों ओर के द्वार व छत के रोशनदान खोल दो। ऐसा ही किया गया। ऋषि के पक्ष, तिथि और बार पूछने पर एक भक्त ने उत्तर दिया कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की संधि अमावस और मंगलवार है। ये सुनकर उन्होंने छत और दीवारों की ओर दृष्टि की, वेद मंत्र पढ़े, संस्कृत में ईश्वर की उपासना की, आर्या भाषा हिंदी में ईश्वर के गुणों का कुछ वर्णन करके वे गायत्री का सस्वर पाठ करने लगे। ये कब की बात है? जब उनके प्राण जा रहे थे। उनके अंतिम शब्द थे, हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तूने अच्छी लीला की। अंतिम उन्होंने यही शब्द कहे कि हे परमात्मा, तेरी अगर यही इच्छा है तो तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। इतना कहकर सीधे लेटे रहे। स्वामी ने एक करवट ली, एक बार श्वास को रोककर एकदम बाहर निकालकर प्राण छोड़ दिए। इस समय शाम के 6 बजे थे। स्वामी जी के इस प्रकार निर्वाण को देखकर इनके भक्त शिष्य पंडित गुरुदत्त, जो स्वामी जी के उपदेशों से भी आस्तिक नहीं बन पाए, परम आस्तिक हो गए। स्वामी जी द्वारा बताई गई विधि से उनकी अंत्येष्टि, अंतिम इच्छा, अंतिम क्रियाकर्म की गई। उनके अंतिम क्रियाकर्म किया गया। अंत्येष्टि अंतिम क्रियाकर्म होता है। उनके भक्तों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लाहौर में DAV संस्था का प्रारंभ किया। गुरुदत्त भी खोले गए, शास्त्रार्थ हुए, शुद्धि आंदोलन चला, देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिए गए। उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वालों में स्वामी सदानंद, महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त, महाशय राजपाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी जी कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद, वीर सावरकर, लाला साईंदास, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये सभी इनके शिष्य थे। गुरु बिरजानंद की दक्षिणा महर्षि ने सारा जीवन लगाकर पूर्ण की। गुरु बिरजानंद जी ने जो दक्षिणा में उनका सारा जीवन मांग लिया था वो उन्होंने पूरा किया। अब आर्य समाज भी इसी में अपना योगदान दे रहा है। अब आर्य समाज भी इन्हीं के उपदेशों पर चल रहा है और अपना सारा योगदान दे रहा है। ये था दयानंद जी के बारे में जो हमने पढ़ा। तो आप जो हैं इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।